बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जो ना टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरह से हम लोग डेली क्लास लेते हैं। और मैं बता दूँ, आज का यह जो सेशन होगा, इस सेशन में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके अलावा टोटल हम लोग जो है ना 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, तो 8 क्लास आपके लिए हिंदी का काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव में 50 हम लोग टिक कर दे, यानी कि टोटल बना ले, तो आप इस क्लास को जरूर डेली कर लेना। इसके अलावा आपका क्लास डेली शाम में जो है ना 6:30 बजे चलता है, तो आप लोग उस टाइम भी जुड़ा करो। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस करके तैयार रहिए। शाम में 6:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए देखिए, पेपर वगैरह आपका इसी टाइप का रहने वाला है। सेट कोड वगैरह ये देख सकते हो। सेकंड पाली में प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा ना, तो विषय कोड आपका 101 रहेगा। दो पारी में पड़ेगा तो विषय कोड 201 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए टोटल आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह पता है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है। मात्र आपको 25 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन मात्र आपको बनाना है। और आपको पीडीएफ वगैरह लेना हो तो आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख करके भेजना है, ताकि हम आपको ग्रुप में कर देंगे। एंड पीडीएफ पे आप ले लेना, मैं आपको दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न बोला कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बताइए बुढ़ापा किस वाक्य किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, बुढ़ापा जो है ना, ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा, भाव उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 2 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः भेद कितने। तो देखो विशेषण का तो मुख्य भेद जो होता है ये 4 प्रकार का। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ वीडियो क्लास में ही याद करा देने का, समझाने का। ठीक है, चलो 3 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि क्या आपने खाया। बोला जा रहा है कि आपने क्या खाया है। तो इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम होता है। देखो याद रखो कि क्या जो है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्यों प्रश्न पूछेगा? यहाँ पर देखो लास्ट में क्या लगा है, ये जो चिन्ह लगा है ना, ये इसे कहा जाता है प्रश्नवाचक। तो आप याद रखोगे प्रश्नवाचक है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो भविष्यत काल टोटल 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको दुर्योधन का संधि विच्छेद बताना है। तो याद रखिएगा, ये आपका दधि प्लस उदन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। याद करते चलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यह सारा क्वेश्चन आएगा। और डेली आप लोग जुड़िएगा, हम सब्जेक्टिव भी करवाते हैं और ऑब्जेक्टिव और पीडीएफ भी देते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आप लोग देखना, यहाँ पर 6 नंबर बोला जा रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। किस इसमें जो को है किस प्रकार की विभक्ति होगी। तो देखो को किस में आता है? कर्ता ने, क्रम को, संप्रदान का के किस प्रकार से आता है ना। तो आप लोगों को याद रखना है 6 नंबर का जो है ना बी नंबर हो जाएगा। संप्रदान का को किस प्रकार से होता है ना, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर है कि लोभ पुरुष में कौन सा समास है प्यारे बच्चों। तो देखो लोभ पुरुष में जो समास होगा ना, याद रखना आप लोग 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने जो बोला, यह प्रश्न नंबर 8 बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ध्यान देखिएगा। निर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा। देखो उपसर्ग और प्रत्यय समझ लेना। निर्जन का आप लोग संधि विच्छेद पहले अगर करते हो ना, तो क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करना। चलो निर्जन का 2 संधि विच्छेद, मतलब कि 2 वाक्य में संधि विच्छेद टूटेगा। ठीक है, देखो क्या क्या टूट जाएगा, फटाफट से मेरे को कमेंट भी करना आप लोग। ठीक है, तो देखो आपका पहला तो टूटा है नीर में, क्या हो जाएगा? पहला नीर। ठीक है, हो जाएगा पहला नीर। और साथ में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जर। ठीक है, आपका जन हो जाएगा, निर्जन, जो ऊपर लेफ इस प्रकार से। तो देखो उपसर्ग आपका शुरू वाला शब्द होता है। निर जो है ये आपका उपसर्ग होगा। प्रत्यय कभी भी पूछ दिया जाए तो जर्न होगा। तो इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय में याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या याद रहेगा? कभी भी उपसर्ग पूछे कोई संज्ञा का तो बना दोगे आप लोग, किसी भी शब्द का, तो फटाफट से कमेंट करना। चलो देखो 9 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, सोनित। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 10 को देखिए। 10 नंबर क्या आपसे बोला। तो देखो प्यारे बच्चों, 10 नंबर जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया ना, ये प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छे से देखिएगा और ध्यानपूर्वक समझने का भी प्रयास करिएगा। देखो प्रश्न क्या बोला कि बताइए यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो बताइए ए किस में परिवर्तित होगा, ए किस में बदल जाएगा। तो याद रखना है सिंपल सा, ए जो बदल जाएगा ना, ये आपका आई में बदल जाएगा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखोगे ना 10 का,
था। तो 10 नंबर 11 है ना, तो 11 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आपके दर्शन कब होंगे, बोलते हो ना भगवान को कभी कभी दुख में रहते हो, तो आपके दर्शन कब होंगे, तो बिल्कुल ये शुद्ध शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो आप लोग। क्या प्रश्न बोला, बोला कि हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हाथ साफ करना यानी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि जो है ना चोरी कर लेना, हो ना, चोरी कर लेना, ऑप्शन बिल्कुल भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला गया कि बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द जो होगा ना, याद रखना 13 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा हितैषी, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न बोला अंतिम में कौन पढ़ता है, अब अंतिम है तो अंतिम का पहले देखो, अभी उपसर्ग मैंने बता दिया था, तो अंतिम को तोड़ दो, क्या क्या बन जाएगा फटाफट से बताओ। अंतिम का आपको सबसे पहले तो सन्धि विच्छेद आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक तो आपका बन जाएगा जो ना अंत हो जाएगा, और एक आपका बन जाएगा प्लस में इम, तो अंतिम। तो देखो प्रत्यय मैंने बोला था लास्ट वाला शब्द होता, तो इम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये होगा। अगर इसमें उपसर्ग बोल देता तो हम लोग कहते कि ये आपका ऑप्शन वाला अंत जो है ये होता, तो वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा, ठीक है, तो अष्टाध्यायी में जो समास होगा याद रखिएगा 15 का ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास, क्या हो जाएगा द्विगु, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किस प्रकार का बना हुआ है, तो आपने पढ़ा था चैप्टर का क्या नाम था, जिसके लेखक थे जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बताइए हिंदी का आपका पहला चैप्टर होगा गद्यखंड का, ठीक है, तो बिल्कुल ये हो जाएंगे जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, DAV डैश में आप लोग याद रखते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर बोला कि पेड़ का कमरा किसकी रचना, यानी कि पेड़ का कमरा आपका चैप्टर हिंदी में, इसको किसने लिखा है ये बोला, तो 17 का याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 18 नंबर की BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो BR नारायण जो है ये किए थे दही वाली मंगम्मा का अनुवाद। दही वाली मंगम्मा जो है इसके बारे में जान लीजिए। दही वाली मंगम्मा जो है इसमें नंजम्मा मंगम्मा नाम की एक औरत थी, महिला थी, जो कि दही बेचती थी बेंगलोर के पास के शहर में जाकर के, और उनकी बहू का नाम था नंजम्मा, और बहू और पुतों के साथ में हमेशा झगड़ा होता था, किस बात को लेकर के, किस भी बात को लेकर के, तो वो होता था अपने बेटे और पोते पर अधिकार को लेकर के। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया इसका हिंट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो देखो 19 नंबर का ना ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है आपसे 20 नंबर घनानंद की भाषा क्या थी, तो घनानंद की भाषा जो थी याद रखिएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 है, किसके अनुसार सोनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया था ना, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा एक बार क्या हुआ कार्ड का जो है ना कांच तोड़ने लगा था, तो सेन साहब को क्या लगा कि ये जो है ना इसके अंदर इंजीनियर या डॉक्टर बनने का गुण है, तो इसी कारण से उन्हें क्या कहा जाता है सेनों का सिद्धांत, तो सेनों का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 22 है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों को से भरा घड़ा किनको मिला था, तो 22 नंबर का ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 23 नंबर प्रश्न बोला गया कि धात्य विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो धात्य विश्वास जो है ये किस भाषा से लिया गया है, यानी किस भाषा से अनुदित है, तो देखो 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लेना, उड़िया भाषा से, क्या हो जाएगा उड़िया से, तो इसका क्या होगा सी होगा, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा 24 की दूर चट्टानों की ठंडी गोड़ में किस कवि की पंक्ति है, यह एक पंक्ति है, और ये पंक्ति किस कविता से ली गई, यानी कि जो कविता से ली गई पंक्ति उस कविता के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा ना आपका 24 का ऑप्शन डी होगा, ड्रेनर मारिया लिखे का, ऑप्शन डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला आप लोग उसी प्रश्न बोला कि बताइए जीवनानंद दास की किस भाषा जो ना किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई है, तो देखो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिएगा, ये आपका वनलता सीन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोला आपसे, 26 नंबर बोला कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था, देखो आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी बोले थे कि हृदय की ये
शिक्षा होती है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 27 है, आविनयो में 19 दिनों की प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। अब देखो आविनयो एक देश का नाम है, ठीक है, और वहाँ पर गए थे लेखक, तो वहाँ पर वो लगभग रहे 19 दिन, ठीक है, 19 दिन वहाँ पर वो रहे थे, कैंप करके वो अपना घूमने फिरने के लिए गए थे। तो वो वहाँ पर रहने के बावजूद यानी 19 दिन में लगभग जो है ना कितने गद्य की रचना किए थे, ठीक है। तो लगभग जो है आप याद रखिएगा लगभग 27 गद्य उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो 19 दिन रहे थे, 27 गद्य लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है। तो वो 28 का आपको याद रखना है, ये आपका राजस्थानी भाषा हो जाता है। 28 का सी नंबर करेक्ट होगा। देखिएगा 29 नंबर क्या बोला, पपाती को कौन सा रोग था। तो पपाती को जो रोग था ना वो था मेनिनजाइटिस नाम का, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है 29 नंबर, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला था। तो 30 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 31 नंबर क्या बोला कि प्रदेश की विधा पढ़ने से क्या परिणाम। अब देखो प्रदेश पहले के जमाने में बूढ़े पुराने होंगे तो वो लोग बोलते होंगे प्रदेश अगर पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हारा बुद्धि भी क्या होगा, परदेशी हो जाएगा। सबकी बुद्धि परदेशी का मतलब विदेशी, यानी सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी, विदेशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर क्या बोला, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित। अब नगर कहानी आपका गद्यखंड का चैप्टर है, इसमें नगर कहानी गद्यखंड में नहीं है। तो ये आपका हो जाता है जो ना छोटा सा एक बुक आता है पतला सा, ठीक है, तो उसमें आ जाता है आपका 5 चैप्टर उसमें है ना। तो इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुजाता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर बोला गया, लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके जीवांत प्रतीक है। तो देखो हमारा जो नाखून है प्यारे बच्चों, ये जो है ना पार्श्ववृत्ति का सिद्धांत है, यानी कि कहने का अर्थ है कि नाखून बढ़ता है तो हम लोग काटते हैं, यानी कि साफ करते तो हम साफ सुथरा रहते हैं, बस वही है। यानी मनुष्य को सिखाता है कि तुम पहले के टाइम में क्या था, तुम भी भालू वगैरह होता था इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग जो है बंदर के रूप में ही थे ना पहले, तो वही दिखाता है, ये नाखून वही प्रतीक है हमारे लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न क्या बोला कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म आप लोग याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। एक टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, ये आपका भी हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी SST के लिए टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की जो ना स्थापना कब हुई थी। तो ये भी 1907 में ही हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन का याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और मेल खाता है थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब कि एक ही डेट पे। चलिए देखिए 35 है कि हरिदास किसकी रचना है प्यारे बच्चों। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिएगा, नानक जी का, गुरु नानक जी ने हम लोग कहते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न बोला, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था प्यारे बच्चों याद रखिएगा अच्युत नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला 37 नंबर आपसे, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है ना। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नोट कर लीजिएगा, नादिरों से। किससे, तो नादिरों से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर बोला गया, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला था। यानी वो दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने कब से कब तक रहे थे। तो याद रखिएगा वो गए थे लगभग जो है ना 1993 ईस्वी में और लौटे थे 1914 ईस्वी में। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, लगभग इधर आपका 7 साल, इधर 14 साल, 7 4 कितना हो जाएगा 21 साल। लगभग वो 21 साल दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किए थे। 21 साल याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है ना ये डेट तो 21 साल याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि 21 साल किस में बोल रहा है। तो 1993 से ये स्टार्ट होगा, देख लीजिएगा 1893 से 14 तक, तो आप पूरा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो क्या बोला, 39 नंबर प्रश्न बोला कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको लगभग कितनी उम्र में मिला था। तो वो लगभग पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो लगभग प्यारे बच्चों जो है ना 27 वर्ष के थे। तो उनको संगीत अकादमी के लिए, नाटक के लिए एक अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 40 नंबर प्रश्न क्या बोला आपसे, कवि ने माली मालिन किसे कहा। तो देखो माली मालिन जो कहने वाले थे ये इनके लेखक जो हैं प्यारे बच्चों रसखान थे। इसको रचना के कौन किए थे, रसखान किए थे, है ना। रसखान याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण। रसखान जो है ये मुस्लिम जाति से आते थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण और राधा को राधा से बहुत प्रेम करते थे। तो देखो माली मालिन वो कहे, माली जो कहे ना कृष्ण को कहे, मालिन कहे राधा को। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिएगा 3, है ना। चलिए अब 42 नंबर प्रश्न बोला आपसे अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों 42 का याद रखिएगा, उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखो 43 नंबर क्या बोला? प्रश्न बोला कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लीजिएगा उर्वशी के लिए। चलिए 44 नंबर प्रश्न बोला नौबत खाने में बात साहित्य की कौन सी विधा है? तो 44 का ऑप्शन सी होगा व्यक्ति चित्र, ठीक है। याद करते चलिएगा, सुनते चलिए, याद हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह ले लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर फिर से दे रहा हूँ, इस पर मैसेज करोगे ना और बोलना इसका स्क्रीनशॉट ही भेजना मेरे को, स्क्रीनशॉट इसका सेम ये नंबर का लेकर के भेजना और लिख देना कि हिंदी का पीडीएफ दीजिए, मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको, सेम यही पीडीएफ भेज दूंगा। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अभी सुन लीजिए और फिर एक बार पीडीएफ को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते आगे। 45 नंबर के पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो याद रखिएगा 45 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वीं पीढ़ी। क्या हो जाएगा? 7वीं पीढ़ी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावड़ी खर्च देने को, महावड़ी यानी कि महिला या जो ना लड़के को भी पीरियड होता है, पीरियड स्टार्ट लगभग जो है 11 से 12 साल के बाद होना शुरू हो जाता है पीरियड, है ना, लगभग इसके बाद हो ही जाता है। किशोर अवस्था में जैसे प्रवेश करता है ना लोग, तो पीरियड होना शुरू होता है। तो वही पीरियड के टाइम में सीते के जो बेटे थे उनको कितना रुपया खर्च करने के लिए दिए थे? तो आप याद रखना ना, कितना रुपया दिया था, याद है क्या? कमेंट करना, बिल्कुल 50 रुपया। याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कमेंट करना। चलो 47 के उत्तर भारत में से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं? तो देखो 47 का ऑप्शन हो जाएगा 8वीं सदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग 48 नंबर को देखिए, बहादुर पर कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर लगभग चोरी करने का इल्जाम जो लगा था ना वो था 11 रुपये का, याद रखिएगा, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न बोला कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो भारत माता का जो चित्र किया गया है ना, याद रखिएगा 49 का यथा चित्र। यथा चित्र यानी कि मिट्टी की अबोध मूर्ति, इसका अर्थ भी होता है, कहीं ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है मिट्टी की जो ना मिट्टी की अबोध मूर्ति। तो आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत टाइप से पूछ देता है ना। चलिए 50 नंबर का प्रश्न बोला आज सजातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का कैसा प्रभाव है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिएगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न बोला गया आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन से संज्ञा हैं? तो पहनावा जो संज्ञा होगा प्यारे बच्चों याद रखना आप लोगों को, ये आपका वाहवाचक संज्ञा होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर देखो मैं आप चला जाऊंगा, तो अर्थ ये थोड़ा सा वाक्य जो है ना गलत दिया गया, मतलब कि अगर पूछा जाएगा कभी शब्द कैसा है तो सही है गलत है, तो ये गलत है, मतलब कि सही ढंग से नहीं लिखा गया उच्चारण, बट फिर भी ये पूछा कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको ये याद रखना होगा 52 नंबर का, ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, यानी कि खुद के लिए बोला जा रहा है। क्या हुआ? बोला कि मैं, पहले तो खुद की बात हुई और फिर बोला आप, यानी कि खुद को ही मैं आप चला जाऊंगा, इसलिए हमको कहेंगे यानी कि निजी व्यक्ति यानी खुद के लिए ये बोला जा रहा है शब्द, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अगली प्रश्न क्या बोला आपसे, 53 नंबर बोला परिविशेषण शब्द में किसकी विशेषता है? तो देखो परिविशेषण यानी कि विशेषण, विशेष का भी विशेषता बताया जा रहा है, यानी कि विशेष चीज का भी और विशेष में बताया जा रहा है, परिविशेषण लग गया तो बिल्कुल कहेंगे कि ये विशेषण की बताया जा रहा है ना। तो क्या जाएगा 53 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को देख लीजिएगा, बोला कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, ये इसमें किस प्रकार का वाक होगा? तो देखो मीरा को यहाँ पर को लगा है, को किस में आता है? आप अभी कुछ देर पहले देखे थे ना क्वेश्चन मैंने बताया भी था, तो बिल्कुल 54 है ना जी, करण का हो जाएगा, करण को करता है इस प्रकार से हो जाता है ना। चलिए देखिए 55 है कि भूतकाल कितने प्रकार के थे? तो भूतकाल आपको याद रखना पड़ेगा, ये भूतकाल जो है टोटल 6 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शाम में 6:30 बजे जरूर आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। कमेंट भी करिएगा आपको कैसा लगता है हमारा क्लास डेली, ठीक है, और क्या टारगेट है आपका। 56 की व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद हो जाएगा इसका V+ आयाम, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है
नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नीरव का संधि विच्छेद याद रखिएगा नी परस रव, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर बोला गया आजन्म में कौन सा समास है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अव्ययी भाव समास। अगली प्रश्न आप लोग 59 नंबर को देखेंगे तो बोला गया कि जन्म मरण में कौन सा समास होगा, तो 59 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर एक द्वंद्व समास। देखो जन्म मरण है ना, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा है, योजक चिन्ह इसे कहा जाता है वैसे, तो ये लगा होगा किसी भी शब्द में, यानी दो शब्द को जोड़ा जा रहा होगा योजक चिन्ह यानी कि माइनस के जरिए, तो कहिएगा द्वंद्व समास से। बिल्कुल आसान तरीका से याद रखिएगा। 60 नंबर की निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा, आप देखो मैंने बताया आपको पहले ये तोड़ना पड़ेगा, तो फिर उपसर्ग जो होता है ना ये आपका जो है ना शुरू वाला शब्द होता है, तो बिल्कुल ये इसमें हलंत लगा है निस्तेज, क्योंकि स्व में यहाँ पर हलंत लगा है ना, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी होगा 60 नंबर का। ठीक है, 60 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा। अब देखो मैं उतना तोड़ूंगा नहीं, बट बुढ़ापा जो है बुढ़ापा का संधि विच्छेद करोगे ना तो प्रत्यय आपका अंत वाला शब्द होता है, तो आपा क्या हो जाएगा आपा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो बनेगा बूढ़ा, इस प्रकार से एक बनेगा बुढ़ प्लस बनेगा आपा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, तो अंत वाला शब्द आपका क्या होता है प्रत्यय होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपा। देखो कहाँ पर है फटाफट से बताया 61 का, ठीक है आपा, बिल्कुल ठीक है। चलिए याद रखिएगा बहुत आसान होता है प्रत्यय 2 नंबर तो ऐसे ही आपका बन जाता है ना। 62 के निम्नलिखित शब्दों में से कौन शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल 62 का क्या याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखना, उच्छ्वास, छ में हलंत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर बोला कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो होगा ना 63 का याद रखिएगा चरमोक्तर्ष यानी ऑप्शन नंबर होगा। 64 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य, तो बिल्कुल 64 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बच्चा का क्या समाचार है। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर बोला जा रहा है अकल पर पत्थर पर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अरे बोलता है ना घर में आपका कोई भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं क्या है, मम्मी कभी नहीं बोलती है कि अरे अकल पर पत्थर पड़ गया है, कोई काम नहीं करते हो, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग क्या देखोगे 65 का डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो घर में आप लोग सुनते हो ना, शब्द बहुत आसान है हिंदी, है ना। देखो 66 के आधुनिक शब्द समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया है, क्यों माना गया, तो याद रखिएगा 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कार्य कुशलता के लिए। अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा 67 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषा से संपादित अंत है, तो बाबा साहब जो लिखे थे ना किस भाषा में वो बोले, तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 68 नंबर को देख लीजिएगा, बोला कि ऐसे ही बच्चे आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किस कहानी की पात्र है, किस मतलब कि यह पंक्ति किस पात्र ने कही है, तो किस पात्र ने कही है, तो आप नोट कर लीजिएगा सेन साहब के उधर, तो ये बोले थे कहानी में कौन ये बोला। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा सेन साहब का बेटा था खोखा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर प्रश्न बोला गया कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो 69 का राइट आंसर भी नोट कर लीजिएगा नीति कथा का। अगले प्रश्न देखिएगा 70 नंबर बोला जा रहा है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनजान स्मृतियों के। सहजात वृत्ति यानी कि जो व्यक्ति मर जाता है जिसका लाश वगैरह को कफन मतलब कि हिंदू धर्म में जो है उनको घाट पे ले जाकर के जलाने के लिए ले जाते हैं, या फिर मुस्लिम धर्म में उनको जो है गाड़ने के लिए, तो वही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर क्या बोला, नागरी लिपि के जो ना आडम्बिक लेख कहाँ से मिले, तो आप याद रखिएगा 71 का ऑप्शन सी होगा दक्षिणी भारत से। ठीक है, चलिए अब 72 नंबर प्रश्न को देखिए बेटमा दानपत्र किस समय का है, तो 72 का ऑप्शन ए होगा लगभग 1020 ईस्वी का। अगले प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर 73 की बहादुर लेखक के घर से क्यों अचानक चला गया, क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक और उनकी पत्नी का व्यवहार जो है ना और घर वालों का व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा 74 का ये हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में, क्योंकि समाज में आप रहोगे तभी आप लोगों को समाज के बारे में जो भी ज्ञान है वो मिल पाएगा, है ना। चलिए जो 75 है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया ही था, बताओ कब हुआ था, है ना। 75 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नहीं ए नहीं होगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए 75 नंबर के बाद क्षेत्र की ला मादा मोलेज दा अविन्यो किसकी कृति है, ये इनको किसने लिखा है ये पूछा आपसे, तो देखो दा मादा मोलेज जो ना मोजेल दा अविन्यो इनके जो लेखक है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये हो जाते पिकासो, क्या हो जाएगा पिकासो, ऑप्शन क्या होगा जी बी होगा ना। चलिए क्षेत्र का बी होगा। देखो 77 नंबर प्रश्न क्या बोला, ला शटरूजा का धार्मिक उपयोग कब से कब
कब तक होता रहा? तो 77 का डी नंबर याद रखा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। चलिए 78 नंबर प्रश्न बोला कि मछली कहानी की किस वर्ग का चित्रण करती है? तो 78 का सी हो जाएगा निम्न मत वर्गीय परिवार का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए और इससे संबंधित एक क्वेश्चन याद रखिएगा। कितने मछली जो है ना पापा उनके खरीदने गए थे? तो 4 मछली, और वो मछली गिर गई थी जिसमें से 3 मछली मर गई थी, 1 मछली जिंदा था। चलिए अगली क्वेश्चन 79 नंबर की बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो इनके साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मुहर्रम है ना। मुस्लिम वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, आपको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो आता है ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या होगा? अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, 80 नंबर का क्या होगा जी? ऑप्शन सी होगा ना, याद रखिएगा गांधी जी के अनुसार है। देखोगा देखिएगा 81 के बानी कब विष के समान होती है? तो बानी जो है ना राम राम के बिना विष के समान होती है ना। ये आप याद रखिएगा, ये आपका बुक में है ना। देखिए 82 की रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो 82 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका जहांगीर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 83 नंबर बोला गया कवि ने परंजा किसे कहा है? तो 83 का ऑप्शन सी होगा बादल को, बादल परंजा। क्योंकि परंजा होता है ना, बादल क्या होता है? बहुत बरसता है, बारिश जब आ जाता है ना तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बरसता है। अभी देखो ना बिहार में क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहा है बहुत ज़्यादा, बारिश के कारण ही ना हुआ। नेपाल में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और कोसी नदी में वो पानी, कोसी का बांध जो खोल दिया गया, ज़्यादा पानी आ गया तो वो आ गया, तो बहुत सारा जिला जो है अभी बिहार का क्षतिग्रस्त है। अब कमेंट करना आप लोगों के कि लोगों का यहाँ भी आया है क्या? ऐसे तो सबसे ज़्यादा तो सुपौल हो गया है ना, सुपौल एक हो जाता है, खगड़िया हो जाता है, खगड़िया में कम है, बांका जिला हो गया, भागलपुर हो गया, दरभंगा, इन जगहों पे ज़्यादा जो है ना बाढ़ आया हुआ है। वैसे आप कम रहा है पानी, कमेंट करिएगा आपकी इधर भी आया है फिर नहीं। चलिए यहाँ पर 84 की जो ना प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो वो मानते थे किनको? बिल्कुल याद रखिएगा, वो मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ऑप्शन डी हो। देखिएगा 85 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको याद करना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका छायायुक्त चंद्र से, क्योंकि चांद जो है सिर्फ देखता है ना, वैसे ये भारत माता का जो चित्र है वो सिर्फ देखता है जनता को क्या कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि गलत लोग भी हमारे यहाँ है। अब राजनेता, अब नेता वगैरह की बात करें तो आपको पता ही है नेता के कारण जो हमारा बिहार जो बहुत पीछे चला गया है, और जा ही रहा है, जब तक सुधार नहीं होगा तो होगा ही ना। तो इस प्रकार से है, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 86 नंबर प्रश्न क्या बोला? मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ये भारत माता को कहा जाता है, बट यहाँ पर जो है ना 86 नंबर है तो ये हो जाती है जनता। जनता अवोध मूर्ति, क्योंकि इनके ऊपर कौन राज करता है? नेता लोग जो वही राज करता है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर। 87 नंबर प्रश्न को देखिएगा, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो ये करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। अगली क्वेश्चन 88 नंबर बोला गया, एक वृक्ष कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर, नोट कर लीजिएगा, इन दिनों से, इन दिनों, ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा सी नंबर। अगली क्वेश्चन 89 है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो गरीब बस्तियों में धमाके के साथ जो है ना देवी का जागरण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, ये आपसे क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिए। सृष्टि की विकास कथा का जो ना प्रथमाक्षर क्या है? तो याद रखिएगा 90 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर होगा, यानी कि विफलता पर छल के आंसू। देखिए 91 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, लौटकर फिर आऊंगा कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। अगली प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर बोला गया कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 92 का ऑप्शन नंबर भी, यानी कि जर्मन भाषा से। अगली प्रश्न देख लीजिएगा 93 नंबर प्रश्न बोला गया कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित, यानी दही वाली मंगम्मा को किसने लिखा है इस कहानी को? तो आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 96 का ऑप्शन से याद रखिएगा, ईश्वर पाटेलिकल। ठीक है, ईश्वर 93 है ना, 93 का ऑप्शन ये होगा श्रीनिवास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, मंगम्मा की बहू का नाम था नंजम्मा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए याद रखता था। नंजम्मा और मंगम्मा के बीच हमेशा क्या होता था? लड़ाई होता था। ठीक है, सास बहू के बीच में। चलिए तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखिए, दाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी कि दाते विश्वास जो है इसको किस लेखक ने लिखा है? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 95 का ऑप्शन होगा राजेंद्र मिश्र के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है,
96 है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो 96 का सी हो जाएगा ईश्वर पाटेलिकल। अगले क्वेश्चन 97 बोला गया, मंगू की माँ मंगू की माँ की कितनी संतानें हैं? तो मंगू की माँ के टोटल जो संतानें थी प्यारे बच्चों याद रखिएगा लगभग 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी जो लिया गया है ना, ये लिया जा रहा है आपका तमिल भाषा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखिएगा, पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र जो थी ना, ये थी 12 बरस। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न बोला गया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक द्वारा अनुदित को क्या है? मतलब धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा ये लिखा गया है, धरती कब घूमेगी कहानी। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 का ऑप्शन भी हो जाएगा। इस जो है ना ईश्वर सावरदैया, ऑप्शन भी होगा। तो ये मैंने आपको टोटल प्यार बच्चों आज की इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल इससे बहुत सारा प्रश्न आएगा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे 101 नंबर से, बट ये 2-3 दिन बाद क्लास आपका फिर इंडिका होगा, क्योंकि फिर हम लोग अभी एसएसटी का, साइंस का, मैथ का हो गया, संस्कृत का हो गया, सारा क्लास हम लोग करवाते रहते हैं। तो चलिए इसका पीडीएफ मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा गूगल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, गूगल में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके। चलो मैं आपको सिखा देता हूं, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में आकर के क्या करना है, सर्च कर लेना है ना। गूगल में आइए, मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को इस पर जो है ना क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इसे आपके फोन में इस प्रकार से तो नहीं होगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ही ऊपर करोगे, यहाँ पर जो आपके सामने फर्स्ट में क्लास 10 लिखा मिला, इस पर भी क्लिक करके आप लोग पेपर वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा नीचे आ जाओगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर 10th का सेशन आपको देखने को ये प्रॉपर मिल जाएगा। देखो वैसे अभी आपको जो है मंथली एग्जाम का ही मिल रहा था, बट आपको फाइनल का भी मिलेगा। सेशन जो है बिल्कुल जल्द ही बन जाएगा, तैयार हो जाएगा यहाँ पर। वैसे चेकआउट कर लेना, अगर बन गया बहुत अच्छी बात है। और टेस्ट वगैरह भी आप यहाँ पर आकर के दे सकते हो। टेस्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।